हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 6 दैट इज लाइंस एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं अपने यूट्यूब चैनल पे चैप्टर नंबर 5 के होल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियोज़ को अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप वो जाकर उनको प्ले लिस्ट सेक्शन में जाकर देखें ताकि आपको कंसेप्ट की अच्छी तरह से क्लैरिटी हो सके। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द क्वेश्चन नंबर 1। क्या कह रहा है, इन द फिगर 6.13, ये आपकी फिगर हमने एनसीईआरटी में से उठाई है, फिगर एक्सरसाइज में से मीन दैट इज 6.13 फिगर है एक्सरसाइज 6.1 में से। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ये लाइन ए बी है, ये लाइन सी डी है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है। ठीक है जी, हमें क्वेश्चन समझ आ रहा है। इफ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये वाला एंगल एंगल ए ओ सी एंड दिस वन एंगल बी ओ ई, इन दोनों का जब आप एडिशन करोगे तो ये किसके बराबर गिवन है आपको, 70 डिग्री का गिवन है। ठीक है जी, बिल्कुल सही है, यहाँ तक समझ आ गया। एंड एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू 40 डिग्री, ये वाला एंगल अब आप इसको 40 डिग्री जो कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें गिवन है, जो कि पता है। फाइंड एंगल बी ओ ई, एक तो ये वाला एंगल फाइंड करना है बी ओ ई, ये वाला एंगल हमने फिर निकालना है। एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, टोटल में से दैट इज 360 डिग्री में से जब इस पर्टिकुलर एंगल को आप माइनस कर दोगे तो हमें डिजायर्ड एंगल मिल जाएगा। गिवन देखिए, सबसे पहले जो क्वेश्चन में गिवन आपने वो लिखना है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल बी ओ डी हमें 40 डिग्री है गिवन है, ये हमने लिख लिया, बिल्कुल सही बात है। टू फाइंड, अब फाइंड क्या क्या करना है, एंगल बी ओ ई एंड एंगल रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी ओ ई, ये चीज़ें आपने जरूर लिखना है जब भी आप अपना क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर रहे हैं, बिकॉज इस चीज़ के भी मार्क्स होते हैं, आइदर सीबीएसई का एग्जामिनेशन या स्कूल की एग्जामिनेशन, दोनों में इस पर्टिकुलर स्टेप के हाफ और 1 मार्क्स इन्होंने सेव करके रखे होते हैं। प्रूफ, अब हमें देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। नोट, सबसे पहले ये नोट करिए आप, रिफ्लेक्स एंगल इज दैट एंगल हुज वैल्यू इज ग्रेटर देन 180 डिग्री, जो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है बट लेस देन इक्वल टू 360 डिग्री, लेकिन 360 डिग्री से वो छोटा होता है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो एंगल जो 180 से बड़ा है लेकिन 360 डिग्री से छोटा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब आप यहाँ पे देखिए, एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ डी आर इक्वल, दैट इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। यहाँ पर देखिए कौन कौन से एंगल है, एंगल ए ओ सी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ डी ये वाला एंगल, दोनों क्या है, ये क्या है हमारे बेसिकली, यहाँ पे लिख देते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वी ओ ए है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, क्यों है, बिकॉज जो ये लाइंस हैं वो बेसिकली इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ पे देखिए मैंने रीजन भी आपको बताना है साथ में, एज लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट, क्योंकि वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, डैट मीन्स दोनों एंगल हमारे हैं वो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, या तो आप ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लें या फिर ये वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लें। ये वाला छोटा है तो हम इसको देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ जो बड़े वाला हमने सॉल्व किया, क्योंकि छोटे वाला फिर आसानी से आप निकाल लोगे। तो यहाँ पे देखिए, ए बी इज स्ट्रेट लाइन, जो हमारी ए बी लाइन हमें गिवन है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है जी, अगर ए बी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाला सम एंगल ए ओ सी, यहाँ पे देखिए ए ओ सी का सम प्लस एंगल सी ओ ई का सम प्लस एंगल बी ओ ई। एक बार अच्छी तरीके से देखते हैं, सारा कुछ एक ही डायग्राम पे बनाते जाएंगे तो समझ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ सी, एंगल सी ओ ई एंड एंगल बी ओ ई, ये तीनों एंगल्स का जो सम होगा वो होगा किसके इक्वल, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं वहाँ पे, ये तो हमने यहाँ पे रीजन भी लिखा है ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट दैट इज लीनियर पेयर। अब ए बी इज स्ट्रेट लाइन, ये हमें पता है, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 जो हमने गिवन में लिखी थी, एंगल ए ओ सी प्लस बी ओ ई 70 डिग्री के इक्वल है, तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, ये तो सारे तीनों एंगल्स का सम है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 70 डिग्री, तो एंगल सी ओ ई प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 110। रिफ्लेक्स एंगल हमें क्वेश्चन में पूछा तो 360 में से माइनस कर देंगे, डेट इज 250 डिग्री इज द डिजायर्ड आंसर। अब एक पार्ट तो हो गया हमारा, हमने सेकंड वाला पार्ट सबसे पहले सॉल्व कर लिया, रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई निकालना क्या है, बी ओ ई भी रह गया है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमने ऊपर क्या देखा था, एंगल ए ओ सी इजिकल टू बी ओ डी इजिकल टू 40 डिग्री। ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, क्योंकि दोनों लाइन जो वो इंटरसेक्ट कर रही हैं तो एंगल्स वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं, ये हमें पता है। यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 वही वाली, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ इजिकल टू
70 डिग्री, ठीक है जी। अब एंगल AOC की वैल्यू कितनी है 40 डिग्री, ये वाली इक्वेशन है ना, ये वाली इक्वेशन देखिए यहाँ पे एंगल AOC की वैल्यू कितनी 40 डिग्री प्लस एंगल BO इक्वल टू 70, तो एंगल BOA की वैल्यू निकल के आ गई आपके पास 30 डिग्री। अब आप चेक करना चाहें तो वो भी चेक कर सकते हैं। हम कैसे चेक करेंगे, जो देखिए यहाँ पे हमारे पास एंगल COA की वैल्यू फाइनल कितनी आई थी 110 डिग्री, तो एंगल AOC की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आती है, एंगल AOC हमारे पास था 40 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने ये वाली इक्वेशन लिखी थी ना, एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग लिखा था। अब आप चेक कर लिए कि इन तीनों एंगल्स का सम क्या 180 डिग्री के इक्वल आ रहा है, चेक करते हैं। एंगल AOC की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया 40 डिग्री, एंगल COE की वैल्यू कितनी थी ये वाली 110, 250 नहीं डालनी क्योंकि वो रिफ्लेक्स है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। 110 प्लस एंगल BOE की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री किसके इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। तो देखिए 110 प्लस 100 मीन्स की 40 डिग्री, तो ये कितना आ गया 150, 150 प्लस 30 दैट इज 180 इज इक्वल टू 180। दैट मीन्स जो हमने एंगल्स फाइंड किए हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। सो हैंसफोर्थ आपकी जो आंसर्स की वैल्यू होगी वो कौन कौन सी है, फिर से मैं बता देता हूँ आपको। एक तो एंगल BOE that is equal to 30 degree and reflex angle COE that is equal to 250 degree. These are the desired answers. So we are gonna see second question. Second question क्या कहता है, in figure 6.14, ये आपको फिगर गिवन है 6.14, आपके NCERT में भी गिवन होगी, कोई बात नहीं है, मैंने फिर भी आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। लाइन्स XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। सबसे पहले ये वाली लाइन XY एंड MN, ये दोनों जो लाइन्स है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, मीन्स कि दोनों मीट कर रही हैं कॉमन पॉइंट दैट इज पॉइंट O पे, ठीक है जी। इफ एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री, POY ये वाला जो एंगल है ये बेसिकली किसके इक्वल है 90 डिग्री के इक्वल, ठीक है जी, पता लग रहा है हमें। एंड A इज टू B इज इक्वल टू 2:3, ये रेशियो गिवन है हमें बेसिकली दो एंगल्स की 2:3 में गिवन है। फाइंड C, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, C एंगल की वैल्यू क्या होगी। बहुत ही सिंपल आंसर है, देखिए कंसेप्ट के साथ चलते हैं। गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन टू प्रूव लिखना है। गिवन क्या है XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है जी, हमें पता है। एंगल POY 90 डिग्री गिवन है, ठीक है जी। A इज टू B हमें गिवन है 2/3 की फॉर्म में, ठीक है जी, रेशियो गिवन है। टू फाइंड एंगल C हमने फाइंड करना है। प्रूफ देखिए, लेट हम मान के चल रहे हैं A इज इक्वल टू 2x, B इज इक्वल टू 3x, क्योंकि जब भी कोई चीज़ हमें रेशियो में गिवन रहती है प्रोपोर्शन में, तो हम उसको कुछ ना कुछ सपोज कर लेते हैं कि वो उतने उसके टाइम्स होगी, ठीक है जी। तो लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x, तो हमने ये सपोज कर लिया। बिकॉज XY इज ए स्ट्रेट लाइन, क्योंकि XY क्या है हमारी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है जी। सो एंगल B प्लस एंगल A प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो पहले भी ऊपर भी बताया था कि अगर एक सिंगल लाइन है तो जितने भी एंगल्स एक सिंगल लाइन पर ड्रॉ करें तो उन सभी का सम कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज जो एक सिंगल लाइन होती है वो 180 डिग्री एंगल बनाती है। इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, लीनियर पेयर, रीजन देना जो आपने। सो बी को हमने क्या लिखा था 3x, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाइए। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 90 डिग्री, 5x इज इक्वल टू 90 डिग्री, x इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाय 5, तो x की वैल्यू अल्टीमेटली आपके पास क्या निकल के आ रही है 18 डिग्री। अब x की वैल्यू आ गई तो समझिए आपके पास जो दो एंगल्स है उनकी वैल्यू भी निकल के आ गई। a इज इक्वल टू कितना है 2x है, b इज इक्वल टू कितना है 3x है, तो a इज इक्वल टू भी x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते जाइए यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज 36 डिग्री, b is equal to 3x that is 3 multiplied by 18 is equal to 54 डिग्री। आल्सो mn is a straight line। अब हमें यहाँ पर एक और बात भी गिवन है, क्योंकि एज पर क्वेश्चन ही है, mn भी क्या है आपकी स्ट्रेट लाइन है, तो दैट मीन्स एंगल b प्लस एंगल c वो भी कितना होगा सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर, ठीक है जी। तो आपको अब समझ ही आ गया होगा। तो एंगल b की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रखनी है हमने, 54 प्लस एंगल c इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल c इज इक्वल टू 180 माइनस 54 एंड योर एंगल c इज इक्वल टू 126 डिग्री। सो आई होप जो भी मैंने क्वेश्चन आज आपके साथ डिस्कस किए वो आपको अच्छी तरह से समझ आए होंगे। फिर भी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। तब तक के लिए आप चैनल को लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज और अमेजिंग वीडियोस मैं आप सबके लिए आने वाले दिनों में लेकर आने वाला हूँ। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।